Hello everyone, I'm Rakhi and in this video I'm going to discuss with you the solution regarding question number 6 which is on page number 44, class 9, chapter 3, atoms and molecules, NCERT. So let's see what is the question for this video. Question है, calculate the molar mass of the following substances: ethyne, B sulfur molecule, C phosphorus molecule, D hydrochloric acid and E it's nitric acid. Okay, now पहले मैं आपको बता दूं, हमने कुछ क्वेश्चंस पहले मॉलिक्यूलर मास निकाला था. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास? देखिए, न्यूमेरिकली देखा जाए तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास. दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा. डिफरेंस कहाँ आता है? इनकी यूनिट्स में. ठीक है, तो मोलर मास की जो यूनिट होगी वो ग्राम होगी और मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट होती है वो होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और U, सिंपल U, जो यूनिफाइड मास कहते हैं जिसको हम. मोर ओवर जो मॉलिक्यूलर मास होता है, इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट काइंड. Molecular mass is the mass of one molecule of that kind. For example, मैं कहती हूँ कि what is the molecular mass of calcium hydroxide? Ca within bracket OH whole twice. ठीक है, so molecular mass of calcium hydroxide is equals to 74 AMU. ठीक है, बात करते हैं मोलर मास की. मोलर मास is the mass of 1 mole of molecule of that element. Molar mass क्या है? It is the mass of 1 mole of molecule of that element. For example, अगर मैं आपसे कहूँ what is the molar mass of hydrogen, तो molar mass of hydrogen is 1 gram. Molar mass of hydrogen is 1 gram. That means 1 mole of hydrogen जो है, 1 mole of hydrogen would be equals to or would be around 1 gram. ठीक है ना. मोलर मास में कह रही हूँ हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू अराउंड 1 ग्राम. ठीक है, सो ये डिफरेंस है मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास के अंदर. अब आते हैं क्वेश्चन पे. हमें बताना है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दीज कंपाउंड्स, दीज सब्सटेंसेस. तो सबसे पहले लेते हैं इथाइन को. इथाइन देखते हैं, इट इज C2H2. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? C ट्रिपल बॉन्ड C H एंड H. इसमें देखिए, मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हमें पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद हो जानी चाहिए. कम से कम आपके लेवल पे 20 तक जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल पे, वो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. ये आपको एज इट इज फिंगर टिप्स पे याद हो जाने चाहिए 1 से लेकर तक 20 तक. तो 1 से लेकर 20 तक अगर आपको याद हो गए तो आपको एटॉमिक नंबर्स पता चल जाएंगे और एटॉमिक नंबर्स के थ्रू आपको एटॉमिक मास भी पता चल जाएगा. मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था. तो इस तरह से आपको एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक आपके लेवल पे फिंगर टिप्स पे याद हो जानी चाहिए. नाउ उन्हीं को यूज करते हुए अगर आपने मेरी एडवाइस मानी होगी और आपने अगर पीरियोडिक टेबल के 20 एलिमेंट्स याद कर लिए होंगे, तो लेट्स गिव अ स्टार्ट टू दिस क्वेश्चन. So, how many carbon atoms are there? 2 carbon atoms are there. ठीक है, कार्बन एटम का एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज 12. क्यों? क्योंकि कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर इज 6. सो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 12. तो 2 into 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास? 2. और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1. ओके, सो इट इज 24 plus 2 equals to 26 grams. ठीक है, बात आई क्लियर? सेकेंड, सल्फर मॉलिक्यूल S8. ठीक है, तो हमारे पास 8 सल्फर मॉलिक्यूल्स हैं एंड एक सल्फर एटम का, 1 सल्फर एटम, ओनली 1 सल्फर एटम का कितना एटॉमिक मास होता है? 32. और यहां हमारे पास कितने हैं? 8. तो इट बिकम्स इक्वल्स टू 256 ग्राम्स. ये हो गया मोलर मास. ठीक है, थर्ड, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, जिसमें हमें P4 दे रखा है और हमें देखिए इस क्वेश्चन में एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस भी दे रखा है. तो फॉस्फोरस का मोलर मास क्या हो जाएगा? 4 into 31 which becomes equals to 124 grams. ओके, ये बात क्लियर होगी.
बात आती करते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की HCl। HCl तो हाइड्रोजन कितने हैं? 1 into 1 क्या है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 1। क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है? इट इज 35.5। तो इसको टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36.5 ग्राम्स। देखिए मोलर मास इज ऑल्सो इक्वल्स टू द sum of all the atomic masses of the element in the given compound। मोलर मास क्या है? वो सारे एटॉमिक मासेस का सम है उन एलिमेंट्स का जो पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट है। हमारे पास में मैंने बताया HCl है। इस HCl के अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास विच इज इक्वल्स टू दी मोलर मास। तो क्या हो गया? मोलर मास क्या है? ये सम है जितने भी एटॉमिक मासेस, सभी एटॉमिक मासेस का जो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो मोलर मास इज द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस किसके? ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड मॉलिक्यूल और सब्सटेंस। ठीक है, ये बात मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। आते हैं डी पे HCl। मैंने आपको बता दिया इस 36.5। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाइट्रिक एसिड HNO3। सो HNO3 हाइड्रोजन का व्हाट वी से कितने हाइड्रोजन से? 1। मॉलिक्यूलर मास मतलब एटॉमिक मास क्या होता है हाइड्रोजन का? 1 प्लस नाइट्रोजन के कितने एटम है? 1। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन? इट इज 14। ठीक है, प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। सो इट बिकम्स हाउ? 1 plus 14 plus 48, it becomes equals to 8 and 4 12 and 1 3, it becomes equals to 63 grams। so nitric acid का मोलर मास है 63 grams, HCl का मोलर मास है 36.5 grams, फास्फोरस का एटॉमिक मास है 124 grams, सल्फर का एटॉमिक मास, आई एम सॉरी, नो एटॉमिक मास, मोलर मास। ठीक है, सो फास्फोरस का मोलर मास है 124 grams, सल्फर S8 मॉलिक्यूल का मोलर मास है 256 ग्राम्स एंड इथाइन दैट मींस C2H2 का मोलर मास है 26 ग्राम्स। एंड आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। फाइन, और फिर भी कोई डाउट हो देन प्लीज डू लेट मी नो योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो। एंड दिस इज मी राखी साइनिंग आउट फॉर नाउ। टेक केयर एंड गुड बाय।